नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सबने बाबा जसवंत सिंह का नाम तो जरूर सुना होगा। बाबा जसवंत सिंह ये आपका अरुणाचल प्रदेश में या उसी के पास कहीं स्थित तवंग नाम का स्थान है। क्योंकि मैं उस जगह का पूरा डिटेल नहीं जानता। वहाँ मेरा हाल ही में एक मित्र है करीबी, वो जाकर आया। उसने मुझे वहाँ के विषय में बताया। हालांकि बचपन से, चूंकि हमारा ननिहाल जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से रहा है, तो बाबा जसवंत सिंह के बारे में मैं अमूमन सुनता आया हूँ। और बचपन से ही मुझे, मेरे नाना चूंकि आर्मी में थे, हम नहीं रहे वो, तो बहुत मुझे वो बाबा जसवंत सिंह की कहानियां सुनाया करते थे। चूंकि बताते थे वो कि जब भी उस इलाके में या उधर जाना होता था तो वहाँ उन्हें सलामी देनी बहुत आवश्यक थी। बिना सलामी दिए कोई वहां से रास्ते से आगे नहीं बढ़ता था। तो बाबा जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के निवासी थे और ये अरुणाचल प्रदेश के तवंग नाम के स्थान पर दो सन 1962 की लड़ाई हुई थी भारत और चीन के मध्य। और उसी चीन और भारत के और चीन के मध्य जो संघर्ष हुआ, उसी में अपना अदम्य साहस दिखाया था बाबा जसवंत सिंह ने। हुआ यूं कि सारे ऑफिसर्स और जवानों के मारे जाने के बाद भी 72 घंटों तक बाबा जसवंत सिंह अपनी सेना के साथ, मतलब अपने हौसले के साथ अकेले 72 घंटों तक चीनियों से जूझते रहे। और उन्होंने जगह जगह बंदूकें लगाकर अपनी किसी प्रेमिका, जिसका जिक्र मिलता है, रूना नाम था उसका, और शायद उसकी कोई सहेली भी उनके साथ, जो कि वहीं के स्थायी निवासी थी, आसपास के क्षेत्र के तवांग के। तो उनकी सहायता से उन्होंने लड़ाई लड़ी और जगह जगह पर बंदूकें लगाई और जगह जगह जा करके चीनी ठिकानों पर हमला करते रहे। और चीनियों को ये लगा कि पूरी पलटन उनसे लड़ रही है, लेकिन वास्तव में बाबा जसवंत सिंह अकेले थे। क्योंकि वो लड़कियां तो लड़ने में माहिर नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ उन्हें भी गोलियां लग गई, वो भी, उनकी भी शहादत हो गई। लेकिन इतिहास में इस बात को जगह नहीं दी गई। जगह मिली तो बाबा जसवंत सिंह रावत को, क्योंकि उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल्स से थे। और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं राइफल्स बहुत ही फेमस बटालियंस हैं और मुझे भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लॉ की। इस तंत्र क्षेत्र में तो मैं बस शौक के लिए आया था और आज ये मेरी जिंदगी बन गई है। एनीवे, तो अब इसमें होता यूं है कि बाबा जसवंत सिंह शहीद हो जाते हैं। और बाबा जसवंत सिंह के शहीद होने के बाद जब चीनियों को ये मालूम चलता है कि एक अकेला जवान
उनकी पूरी बटालियन को रोक रखा था और गलत भ्रम में डाल रखा था कि पूरी बटालियन लड़ रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि चीन से कोई उस समय कोई, आप जिसे खत या पैगाम जो भी बोलें, या कोई मैसेज जिस भी तरह से हिंदुस्तान में आया था, शायद नेहरू जी के पास, तो उसमें चीनी कमांडर और चीन के जो मुखिया थे, सेन आई थिंक आर्मी चीफ, उन्होंने ये कहा कि आपके एक वीर सैनिक ने हमें 72 घंटों तक भ्रम में रखा और रोक कर रखा, इसकी बहादुरी के लिए हम भी इसका सम्मान करते हैं। और जो पेंशन वगैरह जो मतलब मिलना होता है जवानों को, तो चीन की तरफ से ये भी कहा गया कि आप लोग जितना इसे देते हैं, महीने का कितना तो हम इसे देंगे। तो बाबा जसवंत सिंह के परिवार को आज भी पता नहीं, वो जो चीन से जो पैसा आता था बाबा जसवंत सिंह के परिवार के लिए, वो अभी आ रहा है या नहीं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे नाना जी ने मुझे ये बताया था कि उस समय चीन 1000 रुपये महीना देता था। उस समय चीन का 1000 रुपया, यहाँ का अधिक है, 1000 रुपये महीना देता था चीन। और जो भारत सरकार देती थी वो देती थी, और आज भी भारत सरकार देती है उनके परिवार को, क्योंकि बाबा जसवंत सिंह मर कर भी नहीं मरे। आज भी आप वहां जाएंगे तो बाबा जसवंत सिंह वहां जीवित आपको मिल जाएंगे, उनकी आत्मा आज भी वहां रहती है। वो एक सिद्ध स्थल बन गया है, उनका स्थान एक मंदिर बन गया है। हमेशा वहां 5 जवानों की ड्यूटी लगी रहती है, उनका जूते पॉलिश करना, उनके बिस्तर वो करना, सब करना, मतलब एक जैसे जीवित जवान की रहती है, वैसे ही वहां पर भी हर समय साक्ष्य मिलते हैं कि बाबा जसवंत सिंह की आत्मा आज भी है। उनके जूतों पर कीचड़ मिलता है, उनके बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं कि जैसे कोई सोकर उठा है, चादर बिखरे रहते हैं, खाना वगैरह सब कुछ समय समय सब कुछ पहुंचाया जाता है जसवंत सिंह को, और वो खाना भी शायद खाया मिलता है, और पूरा नहीं कुछ बचा भी रहता है, तो उससे शायद वहाँ के लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, वहाँ पे जो जवान तैनात होते हैं। और जो बाबा जसवंत सिंह वर्तमान में मेजर जनरल बन चुके हैं, वो सिपाही थे जब वो शहीद हुए थे, और आज वो मेजर जनरल हैं आर्मी के। क्योंकि वो मरकर भी जिंदा हैं, आज भी उनकी आत्मा सरहद पर पहरा दे रही है, आप इस बात को मानो। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से हूँ, तो जो मेरा मित्र वहां जाकर आया, क्योंकि वो आर्मी में है, तो कुछ दिनों पहले उससे मेरी जब मुलाकात हुई, मैं उसी समय वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया और अन्य विषय भी मेरे दिमाग में थे बनाने के, तो आज मैंने कहा कि आज मैं इस विषय पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो बाबा जसवंत सिंह के बारे में जो उसने मुझे बताया, क्योंकि मैंने बचपन से भी सुन रखा था, पर वो विषय अमूमन मेरे दिमाग से निकल चुका था। मतलब जानता तो था कि हाँ बाबा जसवंत सिंह हैं कोई, लेकिन बाबा जसवंत सिंह का बारे में हर समय मेरे दिमाग में नहीं रहता था, कभी कभी मेरे दिमाग में आता था। तो बाबा जसवंत सिंह मर कर भी आज भी नहीं मरे, उनकी आत्मा आज भी सरहद पर पहरा देती है, उनके परिवार को आज भी पेंशन दिया जाता है।
भारत सरकार की तरफ से, और चीन से भी मिलता था, अब मिलता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। तो मैंने जब ध्यान लगाया और अपनी शक्तियों से जब मैंने इस विषय पर वार्तालाप की, तो मुझे ये पता चलता है कि आज भी जसवंत सिंह की आत्मा मुक्त नहीं हुई, आज भी वो आत्मा उनकी भटक रही है, और वो आत्मा ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही पहरा देती रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसा देशभक्त थे बाबा जसवंत सिंह जी, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अकेले 72 घंटों तक दुश्मनों का सामना करना सहज नहीं है। ऐसे ही एक और वीर सपूत बाबा हरभजन सिंह जी हैं, उनके विषय में मैं बताऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां से भी उस बाबा हरभजन के विषय में मुझे बहुत सी जानकारियां मिली हैं, और मेरे नाना के थ्रू और मेरे मित्रों, मेरे कुछ एक मामा हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी थी, तो उनके थ्रू भी मुझे मिली। क्योंकि बचपन से ही मेरा मुझे इंडियन आर्मी के प्रति बहुत रुझान रहा है। आज भी मैं भले इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया, पर अवश्य जाऊंगा भविष्य में। एक दो सेक्टर हैं जिसमें मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ अभी भी, उसमें से एक टेरिटोरियल आर्मी भी है। तो मेरा बचपन से ही इंडियन आर्मी के प्रति रुझान रहा है, यहाँ तक कि मैं आज भी इंडियन आर्मी की टोपी लगाता हूँ है। मैं अगर धूप में बाहर निकलूं तो मैं इंडियन आर्मी की कैप में ही दिखूंगा, आपको दूसरे किसी कैप में नहीं दिखूंगा। मुझे इतना प्यार है इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सबसे, लेकिन इंडियन आर्मी से सबसे ज्यादा। तो बाबा जसवंत सिंह की ये जो मैंने ध्यान में देखा और जो शक्तियों से वार्तालाप की, तो मुझे ये कहीं ना कहीं शक्तियों की तरफ से मुझे एक परामर्श मिला कि बेटा एक बार वहां जाके मत्था टेक कराना। चूंकि मेरा मित्र आर्मी में है, उसने ये बताया कि जसवंत सिंह यहाँ जब वो गया मत्था टेकने और वहां से आया, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे एक नई दुनिया में है, वो एक नई उमंग उसके अंदर से उमड़ रही थी। बहुत ही, उसने बताया कि बहुत विचित्र अनुभव था मित्र। उसने कहा मैंने सोचा नहीं था कि बाबा जसवंत सिंह के यहाँ मत्था टेकने से ही इतने अच्छे अनुभव होंगे, और बाबा जसवंत सिंह के दर्शन करने के आने के बाद ऐसा हुआ था कि मेरे मित्र का कोई बहुत पारिवारिक कोई काम फंसा हुआ था, वो काम उसका पूरा हो गया। ये स्थिति है बाबा जसवंत सिंह के चमत्कार की, और मैं भी बाबा जसवंत सिंह को बहुत मानता हूँ। तो और वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भी बाबा जसवंत सिंह के यहाँ मत्था टेकते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनसे मुंह मांगी मुरादे भी लोगों को मिली हैं। अब जैसा मेरे मित्र ने ही कहा था कि उसने बाबा जसवंत सिंह से मांगा नहीं था, लेकिन उसके दिल में था कि हाँ मेरा ये काम है, बहुत दिन से अटका हुआ। तो उसके कुछ दिनों बाद वो मेरे से मिलने आया, मेरे से मिलने के बाद वो घर गया, तो उसे ये पता चलता है कि उसका वो काम हो गया। उसके घर पहुंचने से 2 दिन पहले बहुत खुश था, तो उसने ये बताया कि वो दोबारा बाबा जसवंत सिंह के यहाँ मत्था टेकने जाएगा। तो भारत के जो ऐसे वीर सपूत हैं जो कि मर के भी अमर हैं आज भी, और आज भी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे वीर बाबा जसवंत सिंह को कोटि कोटि नमन है। और मैं बहुत जल्दी बाबा जसवंत सिंह के दर्शन करने जाऊंगा, तो मेरे सभी मेरे दर्शकों से
निवेदन है, विशेषकर जो इंडियन आर्मी से या सेना के किसी भी उससे जुड़े हैं या सामान्य व्यक्ति भी एक बार अरुणाचल प्रदेश के पास तवंग में बाबा जसवंत सिंह के मंदिर अवश्य जाएं और वहां मत्था अवश्य टेकें। आपको अद्भुत सुकून मिलेगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने अनुभव सुने हैं कि वो बताते हैं कि जसवंत सिंह के दर्शन करने गए थे और जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी हो गई। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि माँ भारती के ऐसे वीर सपूत को नमन करने भी जाएं और अपनी मुरादें मांगने भी जाएं। आपकी मुरादें वहां पूरी हो सकती हैं। क्योंकि बाबा जसवंत सिंह का नाम लेने से ही एक विचित्र सा अनुभव होता है, या यूं कहूं एक विचित्र सी सिहरन शरीर में दौड़ती है, एक पॉजिटिव आभा मंडल, एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बार जिंदगी में समय निकालकर, जो इंडियन आर्मी में है वो तो जाएं, जब उन्हें समय मिले। जो इंडियन आर्मी में नहीं है वो भी जिंदगी में एक बार समय निकालकर बाबा जसवंत सिंह के मंदिर अवश्य जाएं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। यही जानकारी मुझे देनी थी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे ये बात, बाबा जसवंत सिंह के बारे में और भी लोग जान सके और भारत के विशेषकर युवा जान सके। और वो युवा जो आर्मी या सेना से जुड़े किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो जरूर जानना चाहिए बाबा जसवंत सिंह के विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।